जब कोई एक बार सूक्ष्म शरीर की यात्रा करता है तो वह केवल एक रहस्य नहीं देखता, वह स्वयं को देखने लगता है। परंतु असली यात्रा वहां से शुरू होती है जब वह वापस अपने भौतिक शरीर में लौटता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में जो देखा, जो महसूस किया, जो जाना, वह अब केवल एक स्मृति नहीं रहता, वह अब जीवन में उतरने लगता है। सबसे पहला परिवर्तन आता है दृष्टिकोण में। आप दुनिया को उसी तरह देखते हैं, लेकिन अब जो आप देखते हैं उसका अर्थ बदल चुका होता है। पहले जो रिश्ते बोझ लगते थे, अब उनके पीछे की गहराई दिखाई देने लगती है। पहले जो संघर्ष था, अब वह आत्मा के विकास का एक पाठ बन जाता है। और ये सब बाहरी नहीं होता, ये भीतर की शांति से उपजता है। आपको लगता है कि अब कुछ भी आपको भीतर से हिला नहीं सकता, क्योंकि आपने खुद को, अपने अस्तित्व को शरीर से परे महसूस किया है। अब कोई डर नहीं, मृत्यु का भी नहीं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप चेतना हैं और चेतना कभी नहीं मिटती। इसके बाद धीरे धीरे आपके जीवन की प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। जहां पहले धन, प्रसिद्धि, प्रतिस्पर्धा ही केंद्र था, वहां अब मौन, साधना, सेवा और प्रेम का जन्म होने लगता है। आप व्यस्त रह सकते हैं लेकिन भीतर से शांत रहते हैं। आप भीड़ में रह सकते हैं लेकिन अकेले में आनंद लेने लगते हैं। आप जीवन को उसके गहरे अर्थ में जीने लगते हैं। अगला बड़ा परिवर्तन आता है इंद्रियों के प्रभाव में कमी। अब आपको हर उत्तेजना में रस नहीं आता, हर स्वाद, हर दृश्य, हर भोग में वो आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि सूक्ष्म अनुभव की जो मिठास होती है वह बाहरी इंद्रियों की तुलना में बहुत अधिक गहन होती है। आपका मन संयमित हो जाता है, बिना दबाव के, बिना भय के, क्योंकि उसे अब एक ऊंचा स्वाद मिल चुका है। फिर आता है आत्मिक मार्गदर्शन का बोध। अब आपकी अंतःकरण की आवाज तेज हो जाती है। आपको लगता है जैसे कोई है जो भीतर से बार बार दिशा दिखा रहा है। कभी आप किसी निर्णय से पहले अचानक रुक जाते हैं और भीतर से संकेत आता है, नहीं, अभी नहीं। या कोई रिश्ता, कोई स्थान, कोई काम, सब कुछ अब ऊर्जा के आधार पर महसूस होने लगता है। आपके भीतर एक सूक्ष्म बुद्धि जाग उठती है। कुछ समय बाद आप ये भी महसूस करते हैं कि अब आप अपने विचारों और भावनाओं के अधिक जिम्मेदार बन गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं हर भावना, हर सोच एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में जाती है और वापस लौटती है। अब आप अपने कर्मों को सहजता से देख पाते हैं और सुधारने लगते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई ग्लानि नहीं, केवल साक्षी भाव। एक और परिवर्तन आता है, लोगों से आपका रिश्ता बदलता है। आप किसी को ऊंचा या नीचा नहीं मानते, क्योंकि आपने सूक्ष्म अवस्था में देखा है कि सब एक ही ऊर्जा के स्वरूप हैं। हर कोई एक आत्मा है, एक यात्रा पर है। अब आपको क्रोध नहीं आता, दया आती है। अब आप टकराते नहीं, समझते हैं। ये बदलाव धीरे धीरे होता है लेकिन स्थायी होता है। और फिर आता है सेवा का भाव। अब आप ये नहीं सोचते कि मुझे क्या मिलेगा, अब आप ये पूछते हैं मैं क्या दे सकता हूं, क्योंकि सूक्ष्म यात्रा में आपने देखा होता है कि सच्चा सुख तब आता है जब हम दूसरों को ऊपर उठाते हैं। आप अब हर छोटे कार्य में भी प्रेम भर देते हैं, चाहे कोई पेड़ लगाना हो, किसी की मदद करनी हो, किसी को क्षमा करना हो। आप हर कर्म में आत्मिक ऊर्जा डालने लगते हैं। सबसे अंत में लेकिन सबसे गहरा परिवर्तन, आपकी चेतना अब साधारण नहीं रहती। आप अब हर पल को ध्यान से जीते हैं। आपका चलना, बोलना, खाना, सब कुछ एक तप बन जाता है, क्योंकि अब आपको पता है जीवन केवल अनुभव नहीं, एक साधना है। और तब जीवन बदल जाता है। अब आप केवल एक व्यक्ति नहीं, एक ऊर्जा केंद्र बन जाते हैं। आप जहां जाते हैं वहां शांति फैलने लगती है। आप जिनसे मिलते हैं उनका मन शांत होने लगता है, क्योंकि आप स्वयं शांत हैं। आपने सूक्ष्म यात्रा के द्वारा आत्मा को जाना है और अब आप वही ऊर्जा बन चुके हैं। आप इस धरती पर एक चेतन स्रोत बन जाते हैं और ये सबसे बड़ी सेवा है। तो यदि आपने कभी सूक्ष्म शरीर की
झलक पाई है तो अब समय है उसे जीवन में जीने का। यदि आपने नहीं पाई तो समय है साधना करने का, ताकि वह द्वार आपके लिए भी खुल जाए, क्योंकि आत्मा की यात्रा सबके लिए है और सूक्ष्म शरीर उसका एक द्वार है जो आत्मा को उसकी असली उड़ान देता है।